मेरठ की चंचल चौहान अपने सरनेम में चेंजेस कराना चाहती है। चंचल की तरह बड़ी संख्या में लोग अपने नाम में परिवर्तन यानी बदलाव कराते हैं। इसकी वजह कई हो सकती है। कुछ लोग अपने नाम के सरनेम में बदलाव कराना चाहते हैं तो कुछ लोग अपना पूरा नाम ही बदलना चाहते हैं। कई बार दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में गलत नाम दर्ज होने पर उसे बदलना पड़ता है। अगर चंचल को अपने सरनेम यानी उपनाम में बदलाव कराना है तो इसके लिए उन्हें गजट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र में प्रकाशन कराना होगा। इसके लिए उनके पास दो ऑप्शन है। पहला तो ये कि मेरठ यूपी में रहती हैं वो, तो यूपी के राजपत्र में ये सूचना वो प्रकाशित करा सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है कि केंद्र सरकार के गजट में नोटिफिकेशन जारी कराया जा सकता है। इस नोटिफिकेशन के जरिए चंचल निवेश, बैंक, पीएफ, पेंशन से लेकर नौकरी से जुड़े तमाम विभागों में अपने नाम में बदलाव करवा सकती हैं। चलिए आइए अब आपको बताते हैं कि गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया क्या है। पहला है शपथ पत्र। गजट नोटिफिकेशन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होती है। इनमें शपथ पत्र सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज है। शपथ पत्र में आपको अपना नाम, पता, आयु का ब्यौरा देना होता है। साथ ही ये भी बताना होता है कि आप नाम में चेंजेस क्यों करवाना चाहते हैं और भविष्य में आपका क्या नाम होगा। शपथ पत्र में आपको बताना होता है कि आपके पूर्व के दस्तावेज में यानी कि जो पहले डॉक्यूमेंट्स थे वो किस नाम से जारी किए गए हैं। ये शपथ पत्र नोटरी, वकील और शपथ आयुक्त द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अखबार में विज्ञापन, ये दूसरा ऑप्शन है। गजट नोटिफिकेशन के जरिए दो अखबारों में सूचना प्रकाशित कराना जरूरी है। इसमें एक अखबार हिंदी और दूसरा अंग्रेजी का होना चाहिए। इसका मकसद ये होता है कि आपके नाम में चेंजेस को लेकर किसी को कोई आपत्ति या ऑब्जेक्शन तो नहीं है। जिन अखबारों में नाम परिवर्तन की सूचना प्रकाशित की गई है उनकी मूल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। गजट नोटिफिकेशन के लिए अखबार की फोटोकॉपी मान्य नहीं होती। अखबार की मूल प्रति ही आपको आवेदन पत्र के साथ लगानी होगी। जरूरी दस्तावेज। नाम में बदलाव के लिए आपकी पहचान से जुड़े दस्तावेज साथ आपको लगाने होंगे। इसमें वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि शामिल होता है। इसके साथ 2 फोटो भी आपको जमा करने होंगे। नाम में बदलाव की प्रक्रिया में सबसे जरूरी और आखिरी दस्तावेज आवेदन पत्र। ये आवेदन बालिग और नाबालिग दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। अगर किसी नाबालिग व्यक्ति का नाम बदला जाना है तो उसकी कार्रवाई व्यक्ति के पेरेंट्स की ओर से होती है। बालिग व्यक्ति को अपनी प्रक्रिया खुद ही पूरी करनी होती है। इस आवेदन पत्र पर 2 गवाहों के साइन होंगे। इन गवाहों को घोषणा करनी होगी कि वो उस व्यक्ति को जानते हैं जिसे अपने नाम में चेंजेस करवाना है। कहाँ जमा करें फॉर्म, ये भी एक बड़ा सवाल है। गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन केंद्र और राज्य का पब्लिकेशन विभाग करता है। ऐसे में नाम में चेंजेस का फॉर्म पब्लिकेशन विभाग में कराना होगा। इस फॉर्म को डाक के जरिए या खुद भी जाकर आप जमा करवा सकते हैं। इसके लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी जो 1000 रुपए के आसपास हो सकती है। फीस की रसीद आवेदन के साथ आपको लगानी होगी। चंचल मेरठ में रहती हैं तो वो अपने आवेदन को जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करा सकती हैं। वहीं डीएम ऑफिस में एक सेल होती है जो इस तरह के आवेदन राज्य के पब्लिकेशन विभाग को भेजती है। अब कैसे होता है नोटिफिकेशन? तो गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन साप्ताहिक आधार पर होता है। कुछ राज्यों में सिर्फ डिजिटल प्रकाशित होता है, यानी कि इसकी हार्ड कॉपी नहीं मिलती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन की वेबसाइट पर गजट नोटिफिकेशन जारी होता है। ऐसे में आपको खुद चेक करना होगा कि आपका नोटिफिकेशन कब जारी हुआ है। हालांकि कुछ राज्यों में विभाग की ओर से मोबाइल या ईमेल पर आपको मैसेज जारी किया जाता है। आपको अपने नाम में बदलाव के गजट नोटिफिकेशन को वेबसाइट से डाउनलोड कर उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखनी होती है। इसका प्रिंट भी आप लेकर रख सकते हैं। इसके जरिए आप अपने निवेश से लेकर जमीन जायदाद तक के नाम को बदल सकते हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि शपथ पत्र बनवाकर 2 अखबार में सूचना प्रकाशित कराने से ही नाम बदल जाता है। कानूनन ये पूरी प्रक्रिया नहीं है। अगर आपके नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है तो ऐसे में संशोधन के लिए कोर्ट से एफिडेविट या शपथ पत्र बनवाकर 2 अखबारों में छपवाने से काम चल जाएगा। सरकारी विभागों में नाम या उपनाम यानी सरनेम में अगर आपको चेंजेस कराने हैं तो इसके लिए गजट नोटिफिकेशन जरूरी है। अगर आपको ये प्रक्रिया जटिल लग रही है तो इसके लिए आप कचहरी में जाकर किसी वकील की मदद ले सकते हैं। कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर भी ये सुविधा मुहैया कराई जा रही है। इनका पूरा पैकेज 6500 या इससे ज्यादा का हो सकता है। इसके लिए आपको कहीं नहीं जाना होता, घर बैठे ही सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है।